जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित कोटि की रात्रि योगिनी गुप्त व दुर्लभ साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। रात्रि योगिनी शक्ति काली जी मुख्य सेविका अनन्य भक्त हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली भी होती हैं। विशेष साधना को विभिन्न न्याय पुराणा साधक या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। देवी के रूप में किया जाता है कि सिद्धि से या साधिका को के द्वारा काल ज्ञान शक्ति प्रदान की जाती है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों कालों की कार्य प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तीनों कालों की कुल सटीक जानकारी दान करती हैं। आवश्यक होने पर ग्रह करने पर दिखा भी देती हैं। इस तरह की जानकारी प्राप्त कर आप इन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों में तरह के प्राप्त कर सकते हैं। की जानकारी प्राप्त कर आप मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेट, स्पॉट लॉटरी, सट्टा मटका आदि के कार्यों को कर निश्चित रूप से राशि अर्जित कर सकते हैं। अतिरिक्त यह शक्ति सभी तरह के भाव दोषों वारण कर देती हैं। संबंधी भाव को दूर कर आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाती हैं। विभिन्न स्रोतों से आगमन को तो बना देती हैं। अतिरिक्त प्रकार की तांत्रिक बाधा, ग्रह दोष, त्रिदोष, सर्प दोष, अन्य भी किसी भी प्रकार की दोषों का पूर्णता रन कर देती हैं। काल मृत्यु से भी की रक्षा करती हैं। अतिरिक्त गुरुओं से यह आपकी तरह से रक्षा करती हैं। उनके द्वारा किए गए भी प्रकार की खतरनाक से खतरनाक क्रिया दुष्प्रभाव को काल नष्ट कर देती हैं। प्रेत बाधा, जिन्नात आदि से काल ही छुटकारा दिला देती हैं। हम आपके शरीर के अन्य लोगों के शरीर के भी रोगों का नाश करती हैं। निरोगी काया, यौवनता, घायु आदि प्रदान करती हैं। शारीरिक जीवन के सभी तरह के कष्टों दोषों निवारण कर देती हैं। अतिरिक्त भी माध्यम से तरह के इस लाभ प्राप्त किए जाते हैं। विशेष साधना को आप देवी माह की वर्षा की तिथि को कृष्ण पक्ष के पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि से कर सकते हैं। 6 दिनों की साधना है। मैं इसका पहलू विधान बता रहा हूँ। साधना वाले दिन 11 बजे से पहले संभव हो तो स्नान कर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर को ठोस वक्त से धुले हुए शिला हुआ वस्त्र धारण करना है। करके किसी एकांत व खाली कमरे में के घर के पूजा घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो। पहले से ही ठोस वक्त कर रखा गया हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। एक नया काला वस्त्र बिछाना है। नई रोली कुमकुम से चतुर्भुज की आकृति, 4 कोण वाली कोर आकृति आनी है। के मध्य में मुट्ठी अखंडित अक्षत मंत्र को बार पढ़कर मारकर अभिमंत्रित कर स्थापित करना है। के ऊपर में ठीक एक नए दीपक में आर की रुई या सामान्य रुई से रुई बाती वाला एक बाती का तिल के तेल से प्रज्वलित करना है। कल गुलाब की धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, काली जी आंशिक रूप से पूजा अर्चना कर उसे साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। कल रात्रि योगिनी देवी का आंशिक रूप से आह्वान कर आरती पूजा करनी है। ताजा लाल पुष्प अर्पित करने हैं। तो मैं 2 पीस गुलाब जामुन ठीक एक पात्र में नई शराब रखनी है। सात्विक और तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं। दोनों तरह का ग्रहण करती हैं। मोगरे, गुलाब, चमेली आदि के चित्र का भाव करना है। अपने वस्तुओं पर भी लगाना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर एक रक्षा घेरा लगा लेना है। काला आसन पर स्वयं बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में प्रथम दिन स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पे छोड़ते हुए सुंदर और अग्नि देव को प्रणाम कर लेना है। गुरु मंत्र, देव शिव जी के मंत्र किस बार जप कर, काली जी के मंत्र का 12 बार जप कर, मंत्र का जप पानी याद कर बंद कर ऐसा बुदबुदाते हुए काला हकीक माला से माला मंत्र जप दिनों तक करना है। जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। 6वें दिन जप के उपरांत के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो सादर प्रणाम करना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। की कुछ प्रशंसा करते हुए सामग्री अर्पित करना है। तामसिक भोगवा करना पसंद करें पूछ लेना है। प्रसन्न होकर वह आपसे मांगने को कहें तो उसे सिर्फ वचन के रूप में मांगना है कि देवी पर्यंत मुझ पर कृपा बनाए रखिए, सर्व कार्य सिद्धि का दान दीजिए। कभी मैं कार्य सिद्धि के लिए का मानसिक रूप से स्मरण कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो को मेरे समक्ष शांत सौम्य रूप में होना होगा। के द्वारा वस्तु कह दिए जाने पर शुक्रिया अदा करते हुए पुनः प्रणाम करें। अपनी भी भूल चूक के लिए याचना भी कर लें। 6ठे दिन जब के उपरांत के दर्शन नहीं होते हैं तो 7वें दिन चौकोर हवन कुंड में की लकड़ी और खैर की लकड़ी में गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर डालकर प्रज्वलित करना है। सामान्य हवन सामग्री से पंडित अक्षत, उमाद, जाओ इंद्र जाओ, नारियल, गरी, गोला, पंचमेवा, लौंग, साबुत इलायची, काली मिर्च, सी गुड़, पूर का देसी घी से 4 मात्रा का शहद आदि के मिश्रण से मंत्र के अंत में आ शब्द जोड़कर उसे एक
आहुति देनी है। हवन पूर्ण होने पर उचित रूप से के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूर्ण पवित्रता ध्यान रखना है, हम वचन शरीर से साफ स्वच्छ व पवित्र रहना है, अन्न सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, सत्य वचन नहीं बोलना है, दीपक क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व साधना सामग्री जैसे ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, व्यापारत शिवलिंग, करण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं मुक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, रिश्तों व संबंधों में मधुरता लाना, राज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, जीव भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मान व असाध्य रोगों के लिए, सोसाइटी का गठिया बात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया बाबासिर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, लोगों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।